देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अभी देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पारा 40 डिग्री से अधिक है। ऐसे में बारिश से आम लोगों को तो राहत मिलेगी ही, किसानों को भी जायद सीजन की फसलों की सिंचाई की चिंता दूर होगी। खरीफ सीजन में फसल बुवाई के लिए मिट्टी के लिए भी इससे जरूरी नमी मिल सकेगी। दिल्ली और आसपास के राज्यों, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी बिहार पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में अगले 2 दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। बढ़ती गर्मी आने वाले दिनों में खेती किसानी के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने एक रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले वर्षों में तापमान में ऐसी बढ़ोतरी होगी जो 1951 से 2020 के मुकाबले अधिक होगी। 2024 व 2028 के बीच तापमान में बढ़ोतरी 1.1 डिग्री से लेकर 1.9 डिग्री तक पहुंच सकती है। इस दौरान एक साल ऐसा भी रह सकता है जिसमें तापमान 1.5 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है। इसका असर खेती बाड़ी पर देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जून-अगस्त 2024 के दौरान ला नीना एक्टिव हो सकता है। जुलाई से सितंबर के बीच ला नीना के एक्टिव होने की संभावना 60% है और अगस्त-नवंबर के बीच 70% एक्टिव होने की संभावना है। रिपोर्ट की माने तो अभी अल नीनो के दोबारा एक्टिव होने की संभावना ना के बराबर है। ला नीना से भारी बारिश और बाढ़ की संभावना बनती है और खेती के लिहाज से ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ के किसानों को दोपहर में धूप से बचने की खास सलाह दी गई है। उत्तर भारत के इन राज्यों में गर्मी बढ़ गई है और गर्म हवा चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने सामान्य औसत से 4 डिग्री ज़्यादा यानी कि 43.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया, जबकि नरेला मौसम केंद्र ने सबसे अधिक तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। यूपी के प्रयागराज में अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहा है। प्रदेश में 4 शहरों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर और 10 शहरों का तापमान 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। ऊना में सबसे अधिक 43.4 डिग्री, सुंदरनगर में 38.01 डिग्री, सोलन में 35 डिग्री, कांगड़ा में 39.02 डिग्री, मंडी में 37.8 डिग्री और हमीरपुर में पारा 39.60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड के कुछ हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 10 से 14 जून के बीच बिहार के अधिकतर जिले हीट वेव की चपेट में रह सकते हैं। खास बात यह है कि मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में जाने से परहेज करने को कहा गया है। बकरी फार्म बनाने के लिए बिहार सरकार 2.45 लाख की सब्सिडी दे रही है। कम ब्याज में लोन की सुविधा से किसान आसानी से बकरी पालन कर सकेंगे। इसके लिए लोन की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। राज्य के नागरिक इस योजना के तहत लाभ लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा किसानों को भी इस योजना के तहत आवेदन करने की छूट है। इस योजना के तहत सामान्य जाति के लोगों को 50% और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 60% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसानों को अपने स्टोरेज गोदामों के निर्माण के लिए गुजरात सरकार 75,000 की सब्सिडी दे रही है। किसान स्टोरेज गोदाम बनाकर फसलों को बेमौसम बारिश, चोरी और जंगली जानवरों के हमले से बचा सकते हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री फसल भंडारण योजना के तौर पर जाना जा रहा है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपने करीब के किसान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। यूपी में जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को जल्द मुआवजा मिल सकेगा।
योगी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार द्वारा तय की गई धनराशि जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने एक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है। इसके तहत प्रदेश के लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। इसे मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की उड़ान योजना से भविष्य में लखीमपुर भी जुड़ सकेगा। बदलते मौसम में संडा विधि से धान की खेती ज़्यादातर किसानों के लिए सुरक्षित और लाभकारी विकल्प साबित हो रही है। ये तकनीक न केवल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और बारिश जैसी समस्याओं का समाधान भी देती है। इसमें धान की 2 बार रुपाई की जाती है। ये तकनीक गोरखपुर मंडल और पूर्वी बिहार झारखंड के कुछ जिलों में भी अपनाई जा रही है। इसमें 2 बार धान की रुपाई की जाती है, जिसे डबल ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। संडा विधि परंपरागत तकनीक है जो किसानों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रही है।